हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग होंडा में। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से निफ्टी में हम डेली 1000 टू 1500 रुपीज की अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर कितनी छोटी बात कर रहे हैं, 1000 से 1500 रुपए की बात कर रहे हैं। बट माई डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े प्रॉफिट की शुरुआत इस प्रकार के छोटे प्रॉफिट से ही होती है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इन प्रॉफिट को कंसिस्टेंट ले पाए। कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो जो आप YouTube पर बड़े बड़े लोगों के स्क्रीनशॉट देखते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहां तक कि 1 करोड़ 2 करोड़ तक का भी आप जो प्रॉफिट देखते हैं, इस मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि इस प्रकार के प्रॉफिट को हम ले सकते हैं। बट उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत जो हो रही है, उसकी शुरुआत आपकी इन्हीं छोटे छोटे प्रॉफिट से हो रही है। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स को हम रेगुलर ले सकते हैं? तो सबसे पहले मैं अपना जो है पोजीशन दिखा देता हूं। देखिए, ये प्रॉफिट दिखने में बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको कि ये 1500 रुपीज का प्रॉफिट है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये ओनली 1500 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। बट अगर आप नोटिस करेंगे, जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली इस पर नोटिस करेंगे। यहां पर अगर आप लॉट साइज देखेंगे, देखिए मैं ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखाता हूं। लॉट साइज अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल लॉट का प्रॉफिट है, सिंगल लॉट का। तो मैटर ये नहीं करता है कि आप जो बड़े बड़े प्रॉफिट यूट्यूब पर देखते हैं जहां पर लोग 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अब उनके लॉट साइज को आप अगर देखेंगे तो उनका लॉट साइज जो है 10,000 15,000 12,000 का लॉट साइज होता है। और यहां पर जब हम सिंगल लॉट के साथ में 1500 का प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है माय डियर फ्रेंड, परसेंटेज वाइज। देखिए, इस ट्रेड को मैंने लिया था आज 4 जनवरी की एक्सपायरी यानी गुरुवार की एक्सपायरी के लिए लिया था। आज 3 जनवरी है, 3 तारीख की डेट है, तो आज वेडनेसडे का दिन है। ये हमने ट्रेड ली थी 93 रुपीज में। ये हमने पुट की ट्रेड ली थी, आप देख पा रहे हैं यहां पर पुट लिखा हुआ है। ये हमने पुट की ट्रेड ली हुई थी। जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी ये 21,600 की स्ट्राइक प्राइस थी। 100 ये जो है 93 रुपीज के रेट पर हमने ली हुई है एंड 123 रुपीज के रेट पर हमने इसे सेल किया हुआ है। यानी एक लॉट पर हम कितने पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हैं? एक लॉट पर 30 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हैं। अब 30 पॉइंट मल्टीप्लाइज बाय 50, बिकॉज निफ्टी का जो एक लॉट है वो 50 का होता है। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है? यहां पर मोर देन 1500 का प्रॉफिट हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के विषय में बात करेंगे कि इस प्रकार के प्रॉफिट जो है आप रेगुलर कैसे ले सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में इस प्रकार के प्रॉफिट आप कैसे ले सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर। देखिए, किसी भी सेटअप के लिए हमें कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है। सेटअप के कंपोनेंट क्या होते हैं? किसी भी सेटअप के कंपोनेंट, स्पेशली जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो आपको मार्केट का ट्रेंड बता पाए। बिकॉज अगर आपके पास मार्केट का ट्रेंड जानने का कोई मेथड नहीं है तो ऑप्शंस, अगर आप बायर हैं तो आप जो है थीटा डीके यानी कि टाइम डीके की वजह से परेशान हो जाएंगे। आपका जो है प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। मार्केट अगर उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा। और अगर आपने गलती से ऑपोजिट ट्रेंड की ट्रेड ले ली, जैसे आज मार्केट जो है मॉर्निंग से ही बियरिश ट्रेंड में था, अब यहां पर अगर मान लीजिए किसी ने कॉल की ट्रेड ले ली तो उसके कॉल के प्रीमियम जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। इवन जो है कॉल के ट्रेड जब जिस लेवल से उन्होंने ट्रेड लिया था उस लेवल पर अगर मार्केट आ भी जाए तो भी वो माइनस में दिख रहे होंगे, तो भी उनका नुकसान हो रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डिके। तो अगर आपने ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रेड ले लिया है तो नुकसान होना ही होना है। तो ट्रेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कोई एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो आपको ट्रेंड बताए। ट्रेंड के साथ साथ क्या जरूरी है? ट्रेंड के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि आज मार्केट का ट्रेंड बियरिश रह सकता है, ऐसा आपको पता चल गया, ओके। अब मान लीजिए मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट की ओपनिंग होने के बाद में इस प्रकार का आपको शार्प मूव देखने के लिए मिला। अब आपके सिस्टम ने आपको बता दिया कि आज का ट्रेंड जो है बियरिश रह सकता है। अब इस रेड कैंडल को देखते हुए मान लीजिए कि यहां कहीं पर आपने एंट्री ले ली, इस जगह पर एंट्री ले ली, आपके सिस्टम ने भी बोल दिया कि आज का ट्रेंड बियरिश है। अब क्या हुआ? आपने यहां पर कौन सी ट्रेड ले ली? यहां पर आपने पुट की ट्रेड ले ली, पुट बाय कर लिया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया। ये चार्ट पर देखने के लिए बहुत छोटा सा पुल बैक दिख रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इसको पॉइंट वाइज अगर
अगर मैं देखूं तो यहां पर 21,600 के लेवल पर अगर मान लीजिए आपने बाइंग करी है, पुट बाई किया है, और इसका पुल बैक कितने का आया है 21,630 का, यानी 30 पॉइंट का स्पॉट के अंदर जो है आपका पुल बैक आया है, और आपने पुट की ट्रेड ली है, तो ये वैसे भी जब मार्केट यहां से पुल बैक लेगा तो ऑपोजिट ट्रेड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो आपको ऑप्शंस में लॉस दिखेगा वो नियर अबाउट 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का जब लॉस दिखेगा तो एक लॉट में आपको 1000 के आसपास का लॉस दिखेगा, और फटाक से तुरंत ही आप जो है अपना एसएल बुक करके भाग जाओगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड आपको सही बताया कि मार्केट बियरिश जा रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पुल बैक हैं ये क्या कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप जो है ट्रैप में फंस रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आपने अपना एसएल बुक किया, एसएल बुक करने के बाद फिर से मार्केट गिरा, तो अब आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं तो सही था, मेरा सिस्टम भी सही बता रहा है, मार्केट बियरिश ट्रेंड में भी है, और यहां पर हो सकता है कि मार्केट ने जो है इस स्विंग को भी नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो हो सकता है यहां पर आप अगेन से ट्रेड लें, यहां पर फिर से पुट की ट्रेड लें, और जैसे ही आपने पुट की ट्रेड ली मार्केट वापस से पुल बैक लेगा और आपका फिर से एसएल ले जाएगा मार्केट। अब आपकी हिम्मत टूट जाएगी, जब 2 बार आपका एसएल हिट हो चुका है तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका सिस्टम जो है आपको ट्रेंड तो बताए, ट्रेंड के साथ साथ आपके सिस्टम में इतनी ताकत, इतनी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए कि वो आपको सही लेवल भी बताए, कि अगर आपको पुट की ट्रेड लेनी है तो आपके सिस्टम के पास में ये तरीका होना चाहिए कि वो आपको सही लेवल पर एंट्री करवा पाए, सही लेवल पर एंट्री करवा पाए। जैसे इन लेवल्स पर अगर आपको एंट्री मिलती है, देखिए इन लेवल्स पर अगर आपको एंट्री मिलती है, यहां पर अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप जो है एक बेहतरीन ट्रेड को एंजॉय कर पाएंगे। अगर यहां पर आपको एंट्री मिल रही है इस लेवल पर तो आप आराम से इस मोमेंट को कैप्चर कर पाएंगे, इस मोमेंट को कैप्चर कर पाएंगे। अगर यहां पर कहीं पर एंट्री मिल रही है तो आप आराम से इस मोमेंट को कैप्चर कर पाएंगे, यहां पर एंट्री मिल रही है तो इस मोमेंट को आप कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन केवल अगर आपका सिस्टम सिर्फ आपको ट्रेंड बता दे रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो ट्रेंड तो बता देते हैं लेकिन ट्रेंड के बाद में कहां पर एंट्री लेनी है ये नहीं बता पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड, ट्रेंड के साथ साथ जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमारा सिस्टम जो है हमें ये गाइड करना चाहिए कि सही लेवल्स कौन से हैं, पुल बैक लेवल्स कौन से हैं जहां पर हमें एंट्री लेनी है। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होने के लिए, तीसरा पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेवल और ट्रेंड से ज्यादा जो है मैं इसे महत्व देता हूं, क्योंकि किसी भी सिस्टम के लिए जो आपका स्ट्रेटजी होती है वो 70% से ज्यादा जो है आपका डिसिप्लिन काम करता है। जो स्ट्रेटजी और सेटअप है वो केवल 25 to 30% काम करता है, बाकी 70 to 75% आपका जो मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है वो काम करता है। अब कई सारी वीडियो में आपने सुना होगा कि ये मनी मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें जो है आपकी 70 to 80% काम करती है, बट इसको मास्टर कैसे करना है इसका तरीका कोई नहीं बताता। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है इसको कोई नहीं बताता। तो आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे। देखिए इसके लिए आपको इनिशियली सिंपल सा एक रूल फॉलो करना है, सिंपल सा एक रूल, और कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल एक रूल, क्या रूल फॉलो करना है आपको, अगर मान लीजिए आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेने के दौरान आपका एसएल हिट हो गया, पहला एसएल आपका हिट हो गया, तो उस दिन आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। डोंट ट्राई टू रिवेंज फ्रॉम मार्केट, मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करिए। आपको उस दिन दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। इतना अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रख लेंगे तो आपका मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अपने आप फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद इसमें और बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन वो सब कुछ सेकेंडरी है। सबसे पहले होता है अपने कैपिटल को बचा करके रखना। जो आपका कैपिटल मार्केट के अंदर लगा हुआ है उसको एक क्रिकेट के प्लेयर की तरह, क्रिकेट के विकेट की तरह लेकर के चलिए। अगर आप विकेट पर खड़े रहेंगे तो आप रन बना सकते हैं। अगर आप आउट हो गए, अगर आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया तो आप कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या रूल याद रखना है, अगर हमने पहला ट्रेड डाला है उसके अंदर हमारा एसएल हिट हो गया तो हमें दूसरी ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं डालनी है। उस दिन सेम डे हमें नेक्स्ट ट्रेड नहीं डालनी है, अपना सिस्टम बंद कर लेना है। मार्केट ने जो हमें एसएल दिया है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब सेकंड थिंग क्या होती है, जैसे धीरे धीरे आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं और आपका ट्रेड मान लीजिए प्रॉफिट में जाने लगा, प्रॉफिट में जा रहा है आपका ट्रेड, पहला ट्रेड आपने लिया वो प्रॉफिट में चला गया। अब उस ट्रेड में लेट सपोज आपको 1500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ या 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, वट एवर जो भी फिगर है, तो उस फिगर का 50%, लेट सपोज अगर 1500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो इसका 50% कितना होगा, 750 रुपीज होगा।
750 होगा। तो इस 750 के एसएल के साथ में आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये कब आप ले सकते हैं? जब आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल गया। अगर मान लीजिए 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप मिनिमम 500 रुपए के एसएल के साथ में नेक्स्ट ट्रेड मार्केट में डाल सकते हैं, अगर मार्केट आपके लेवल पर आ रहा है, क्योंकि लेवल्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर हमेशा कहता हूं कि जो लेवल्स की रिस्पेक्ट करेगा मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आपके लेवल पर मार्केट आ रहा है तो जितना भी आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसके 50% प्रॉफिट के साथ में उतना एसएल लेकर के आप नेक्स्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगर पहले ट्रेड में एसएल हो गया तो हम दूसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो गया तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसके 50% के एसएल के साथ में अगर मार्केट हमारे लेवल पर आता है तो हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने स्ट्रेटजी पार्ट की तरफ कि स्ट्रेटजी कौन सा ऐसा सेटअप है जो हमें ट्रेंड बताएगा, क्योंकि डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। अब देखिए मार्केट के अंदर ट्रेंड को समझने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड कौन सा है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है सबसे पॉपुलर मेथड है। अब प्राइस एक्शन के अंदर हम कैसे जो है ट्रेंड को पकड़ते हैं? प्राइस एक्शन में बहुत सारी थ्योरीज है, आपको पता होगा, कई सारे इंडिकेटर है। तो आज मैं आपको यहां पर कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूं, आज मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं। अब प्राइस एक्शन के साथ में क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरा, नीचे की तरफ गिरने के बाद में यहां पर एक मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में वापस से मार्केट ने जो है अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, यहां पर प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तो अब प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए मार्केट में जब ये घटनाएं हो जाती है ना, उसके बाद ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है और कोई भी व्यक्ति आपको आकर के एक्सप्लेन कर देगा, बट लाइव मार्केट में जब आप इन एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारे साथ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जो मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कशन किया कि जब मार्केट पुल बैक लेता है तो पुल बैक लेने के टाइम पर क्या होता है, वो हमारी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, हमें लॉस दिखता है और हम अपना लॉस बुक करके भाग जाते हैं मार्केट के अंदर। तो ये प्राइस एक्शन के साथ में प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने लो ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया तो यहां पर एक ट्रेड बनी। अब काफी सारे जो सेफ ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं कि यहां पर वो ट्रेड नहीं लेंगे, इस लेवल पर वो ट्रेड नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। और बिल्कुल सही भी है, देखिए मार्केट ने यहां पर वापस से रीटेस्ट किया, उन्हीं लेवल्स पर रीटेस्ट किया, यहां पर वो एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद नीचे तक का वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें जो है आपको प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन अब इस मेथड में एक समस्या है, वो समस्या क्या है, जैसे ही आप रीटेस्ट का वेट करते हैं और रीटेस्ट का वेट करने के बाद में आप यहां पर जब एंट्री लेते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस से अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा और आपके स्टॉप लॉस को खा लेगा। यानी यहां पर क्या हो गया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, या फिर मान के चलिए कि जो मार्केट का कैरेक्टर था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहां पर मार्केट अभी बियरिश स्ट्रक्चर में था और यहां से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जब आप अपने ट्रेनर से पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, जैसा आपने सिखाया था मैंने तो सेम वही काम किया। यहां पर देखिए एक लो क्रिएट हुआ, लो क्रिएट होने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया, देन अगेन मार्केट ने रीटेस्ट किया और मैंने यहां पर एंट्री ले ली। तो मैंने तो कोई गलत नहीं किया, मैंने सिस्टम के अनुसार काम किया, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर भाग गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो यहां पर मुझसे गलती क्या हुई? तो आपके ट्रेनर आपको क्या बोलेंगे कि बॉस यहां पर हो सकता है कि मार्केट का सपोर्ट रहा होगा, मार्केट का सपोर्ट रहा होगा, इस वजह से मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर आ गया। तब आप पूछेंगे कि सर मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं दिखा, तो वो आपको क्या करेंगे, जैसे आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट लगाया हुआ है, वो आपको 15 मिनट या 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर पीछे ले जाकर के कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे देखिए यहां पर सपोर्ट था, इस सपोर्ट को आपने मिस कर दिया। अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए, जितने भी लोग महंगे महंगे कोर्स करते हैं, प्रैक्टिकली कमेंट पर लिख करके बताना ऐसा होता है कि नहीं, और प्रैक्टिकली मुझे बताइए क्या इंट्राडे के अंदर ये चीजें पॉसिबल है कि आप 5 मिनट के चार्ट पर काम कर रहे हैं और आपको फास्ट डिसीजन लेना है। बिकॉज इंट्राडे में स्पेशली जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको पायलट डिसीजन लेना होता है, फास्ट डिसीजन लेना होता है। पायलट कैसे डिसीजन लेते हैं, पायलट के पास इतना सोचने का समय नहीं होता कि मैं लेफ्ट मुड़ूं कि राइट मुड़ूं, कि मैं लैंड कराऊं या वापस टेक ऑफ कराऊं। तो वो जो पायलट डिसीजन होता है विद इन अ सेकंड, ठीक इसी प्रकार से एक ऑप्शन बायर की सिचुएशन रहती है, उसे तुरंत डिसीजन लेना होता है। तो क्या एक ऑप्शन बायर के लिए ये पॉसिबल है कि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है
और फिर वो जाकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस बैक हिस्ट्री में जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करे। तो आपका मेथड कैसा होना चाहिए, जो आपको ट्रेंड तो बताए, ट्रेंड के साथ साथ आपको एक एडवांटेज भी दे। क्या एडवांटेज दे कि अगर नीचे कोई सपोर्ट पड़ रहा है, डाउन साइड पर कोई सपोर्ट पड़ रहा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिले, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ अगर कोई रेजिस्टेंस पड़ रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिले, ताकि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है और आप भी जो है बुलिश ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, बट जैसे ही आप पार्टिसिपेट करते हैं पता चल रहा है मार्केट जो है रेजिस्टेंस से टकरा करके, जैसे ही आप एंट्री ले रहे हैं मार्केट रेजिस्टेंस से टकरा करके नीचे आ रहा है। ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ में होता होगा कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है और जैसे ही आपने एंट्री ली वहीं से जो है मार्केट रिवर्ट कर गया। ऐसा कितने लोगों के साथ में होता है, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो आपको ट्रेंड के साथ साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताए। ओके, सो चलिए इस सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ये सारी खूबी हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सिस्टम जो है ये पॉसिबल हो सकता है डाटा एनालिसिस के थ्रू, बिकॉज हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन चेन का बहुत महत्व रहता है, ऑप्शन चेन का बहुत महत्व है। ऑप्शन चेन को आपको ठीक से समझना और उसको सही तरीके से ट्रेड करना आना चाहिए। ऑप्शन चेन जो है अपने आप में एक छिपे हुए खजाने के नक्शे की तरह है। अगर आप उसको सही से रीड करना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन जो है आपके लिए पूरे मार्केट का रोड मैप हो सकती है। ऑप्शन चेन के माध्यम से आप मार्केट में शानदार ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है सबसे पहले आपको क्या बता सकता है, ऑप्शन चेन आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड बता सकता है। कैसे बता सकता है, चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, हमने आप लोगों के लिए एक कस्टमाइज ऑप्शन चेन डिजाइन करी हुई है। अब ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। एनएससी की तरफ से जो हमें ऑप्शन चेन मिलती है, उस ऑप्शन चेन में जाकर के भी इसमें से काफी सारी चीजों को आप देख सकते हैं, बट हमने इसको जो है बहुत यूजर फ्रेंडली बना दिया है, जिसकी वजह से आपको पायलट डिसीजन लेने में आसानी होती है। चीजों को आप बड़ी आसानी से देख पाते हैं। मैं यहां पर एनएससी की ऑप्शन चेन भी ओपन कर देता हूं, जिससे आपको यूजर इंटरफेस समझने में आसानी हो जाए और चीजों को आप बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाए। यहां पर मैं एनएससी की ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूं। जस्ट अ मोमेंट गाइस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन की मदद से हमें जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है। देन हम समझेंगे कि हमें मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चलता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम समझेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे पता चलते हैं। देखिए, ये आपके सामने जो है निफ्टी की एनएससी की ऑप्शन चेन नजर आ रही है। अब इस एनएससी की ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, एनएससी की ऑप्शन चेन के अंदर हमें जो जानकारी मिल रही है, ये हमें जानकारी मिल रही है कि ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हमें दिख रही है, ये सभी आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड के लिए, और ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हमें दिख रही है, ये जो है पुट साइड के लिए ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। पुट साइड के लिए ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, और ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो है पुट साइड के लिए आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, और कॉल साइड के लिए जो है ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है ये ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। तो ये देखिए, इतना ही समझने में नए ट्रेडर को बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डोंट वरी, ये सारी चीजें हमने आपके लिए बहुत सिंपल कर दी है। अभी आप समझेंगे। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए हमने आपके लिए एक यूजर फ्रेंडली ऑप्शन चेन बनाया हुआ है। देखिए, ये हमारा एक यूजर फ्रेंडली ऑप्शन चेन है। अब इसको कैसे रीड करना होता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो इस प्रकार की और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं लेकर के आता रहूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इसको ध्यान से देखना है आपको और बेहतर तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, इस ऑप्शन चेन के अंदर आपको यहां पर बीच में जो है स्ट्राइक प्राइस नजर आती है। यहां आपको स्ट्राइक प्राइस नजर आ रही है। अब इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कॉल का डेटा नजर आ रहा है, इस तरफ पुट का डेटा नजर आ रहा है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कॉल ओटीएम। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है, ये पूरी कॉल ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, अगर यहां पर आप फोकस कर पा रहे हैं, इस जगह पर लिखा हुआ है कॉल आईटीएम। तो ये जो नारंगी कलर की लाइन चल रही है, इसको हम सेंट्रल लाइन बोलते हैं। इसके नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। ठीक इसी प्रकार से जब आप पुट साइड पर देखते हैं, पुट साइड पर जब आप देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पुट साइड की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है पुट आईटीएम, और इस तरफ आपका लिखा हुआ है पुट ओटीएम। तो आपको आईटीएम ओटीएम को लेकर के कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट की हम बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के माध्यम से हमें कैसे पता चल सकता है। तो यहां पर देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे ज्यादा वॉल्यूम, दोनों में से जो सबसे
सबसे ज्यादा इस सेंट्रल लाइन के पास होगा तो उस स्ट्राइक प्राइस को जो है हम रेजिस्टेंस के तौर पर कंसीडर करेंगे। जैसे 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखें आईटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहां से लेकर के यहां आप देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है? 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है? 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है। तो ये चीजें आपकी स्क्रीन पर क्या होता है? हाईलाइट होकर के आ जाती हैं। जबकि एनएससी की वेबसाइट पर क्या होता है? आपको इन चीजों को ढूंढना होता है। जब आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, तो आपको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। और जैसा कि मैंने डिस्कशन किया, ऑप्शन बायर को जो है फास्ट डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली यहां पर कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। अब जिन लोगों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए भी हमने और आसान करवा दिया है। जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसको हमने यहां पर डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दिया है। देखिए यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा है 21,600 जो है आपका रेजिस्टेंस है। यहां पर भी डिस्प्ले हो रहा है, यहां पर भी डिस्प्ले हो रहा है। जिनको वॉल्यूम और ओआई भी नहीं समझ में आता तो उनके लिए हमने यहां पर क्लियरली डिस्प्ले करवा दिया है कि कुछ भी नहीं करना है, यहां पढ़ लेना है। 21,600 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट की बात करते हैं हम। सपोर्ट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम दिख रहा है हमें पुट साइड के आईटीएम पर। आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस देखना होता है सेंट्रल लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखें, इस लेवल तक अगर हम देखें पुट साइड पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम हमें दिख रहा है, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है? वो जो है हमें 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है। 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। तो हमारे लिए सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस हो गई? पुट साइड के लिए सपोर्ट जो है 21,500 की स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर आपके लिए रेडीमेड डिस्प्ले हो जाती है। देखिए 21,500 यहां पर लिख करके आ रहा है, यहां पर भी 21,500 लिख करके आ रहा है। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें कि सपोर्ट कहां पर बन रहा है और रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। अब यहां पर देखिए मार्केट के अंदर एक ट्रैप कॉन्सेप्ट काम करता है। ट्रैप का कॉन्सेप्ट काम करता है। वो ट्रैप का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करता है? देखिए मार्केट को भी पता है और बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि आज मार्केट के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिसके माध्यम से मैक्सिमम लोगों को यह पता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओआई है उस स्ट्राइक प्राइस को लोग सपोर्ट मान करके चल गए। तो 21,500 जो है सपोर्ट है और ये सबको दिख रहा है। ये किसको पता है? बड़े प्लेयर्स को पता है। ठीक इसी प्रकार से जो 21,600 की स्ट्राइक प्राइस है, ये रेजिस्टेंस है, ये पूरी पब्लिक को दिख रही है, रिटेल ट्रेडर को भी दिख रहा है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, जब मार्केट सपोर्ट पर आता है तो उनको पता है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आएगा, जो थोड़े से एडवांस ट्रेडर है, जो चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, वो लोग यहां पर क्या करेंगे? वो लोग यहां पर कॉल बाय करेंगे, इस जगह पर कॉल बाय करेंगे। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं? मार्केट को एग्जैक्ट राउंड फिगर से कभी भी जो है रिवर्सल नहीं देते। वो क्या करेंगे? यहां से मार्केट को थोड़ा सा और नीचे लेकर के आएंगे, थोड़ा सा और नीचे लेकर के आएंगे। सपोर्ट से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। यहां पर जितने भी लोगों ने पोजीशन बनाई थी सबका एसएल यहां पर हिट होगा। यहां पर सबका एसएल जो है खाया जाएगा। सबका एसएल खाने के बाद फिर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और आपका एसएल हिट हो चुका है, फिर भी आप अपने आप को केवल सांत्वना दे रहे हैं कि भाई मेरा व्यू सही था, मैंने सही जगह पर ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस गलत जगह पर लगा दिया, स्टॉप लॉस में बफर नहीं रखा, इस वजह से जो है मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज जो है ये ऑलरेडी प्लान्ड है, ये वेल प्लान्ड है। अभी मैं आपको चार्ट पर चल करके भी दिखाऊंगा। ये वेल प्लान्ड है और रोज होता है, लेकिन लोग इसको नोटिस नहीं करते। ये डेली होता है, हर रोज होता है, लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे हमें पता चले कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये मार्केट को सपोर्ट से कितना नीचे तक लेकर के जा सकते हैं, इनका मैक्स लेवल क्या है, सपोर्ट से और कितना नीचे तक लेकर के जा सकते हैं, तो हम जो है पहले यहां पर कॉल की एंट्री बना रहे थे। अब हम यहां पर कॉल की एंट्री ना बना करके हम किस जगह पर कॉल लेंगे? हम इस लेवल पर कॉल लेंगे। तो इस ऑप्शन चेन के माध्यम से आपको वो लेवल पता चल सकता है। वीडियो में बने रहिए, कैसे पता चलेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक इसी प्रकार से जब मार्केट
रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, तो बड़े प्लेयर्स को पता है कि जो लोग डाटा देख रहे हैं उनको भी दिख रहा होगा कि 21,600 के लेवल पर रेजिस्टेंस है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मार्केट को यहां से थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे और आपकी पूरी जो पुट की पोजीशन बनाई है, आपने जो पुट बाय करके रखा है उसका एसएल हिट करेंगे। एसएल हिट करने के बाद में फिर मार्केट को नीचे लेकर के आएंगे, डाउन साइड की तरफ लेकर के आएंगे। तो ऐसा ऑलमोस्ट डेली होता है। अब अगर हमारे पास में कोई ऐसा मेथड हो जिसके माध्यम से हमें पता चल जाए कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को कितना ऊपर तक लेकर के जाएंगे, तो उस लेवल से हम क्या कर सकते हैं, उस लेवल से हम पुट बाय कर सकते हैं और हमारे जो है स्टॉप लॉस हंटिंग में या फिर इस प्रकार के ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% प्रूवन मेथड है, मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, तो इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब लेवल्स कैसे मिलेंगे, लेवल्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो पहले डायरेक्शन को समझते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, आपको कहां पर देखना है, किस प्रकार से देखना है। अब हम डायरेक्शन को समझते हैं कि डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा। देखिए मार्केट के अंदर डायरेक्शन पता करने के मैंने आपको बताया बहुत सारे मेथड है, लेकिन ऑप्शन चेन के माध्यम से जो डायरेक्शन पता किया जाता है उसके लिए कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर होता है, ओआई पीसीआर जो हम कहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर आप देखेंगे काफी सारी वीडियोस वगैरह में आपने देखा होगा, कई सारे लोग आपको जो है इंफॉर्मेशन देते होंगे कि अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो मार्केट के जो है बुलिश रहने की संभावना है, ऐसा कई सारे लोग बताते होंगे। और 1 से अगर नीचे है मार्केट, तो 1 से अगर नीचे है पीसीआर तो मार्केट के नीचे रहने की संभावना है। ऐसा आपने कई सारी वीडियो पर सुना होगा, देखा होगा। बट आप मुझे एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए पीसीआर 1 से ऊपर है, हम एग्री करते हैं आपकी बात को, मान लीजिए पीसीआर जो है 1.30 है, 1.30 आपको चार्ट पर दिख रहा है, आपके ग्राफ पर या जो भी आपका मेथड है वहां पर आपको पीसीआर 1 से अबव दिख रहा है। अब उन लोगों की थ्योरी के हिसाब से मार्केट को जो है बुलिश होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट जो है पीसीआर 1.30 पर है लेकिन दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान पीसीआर जो है डिक्रीज हो रहा है, पीसीआर डिक्रीजिंग है। मॉर्निंग में आपने देखा 1.30 था, फिर 10 बजे के आसपास आपने देखा पीसीआर जो है 1.25 हो गया, पर अभी भी 1 से ऊपर है, तो उस थ्योरी के हिसाब से तो अभी भी मार्केट को बुलिश रहना चाहिए। फिर 11 बजे के आसपास आपने देखा पीसीआर जो है 1.10 हो गया, ठीक है, तो अभी भी पीसीआर जो है डिक्रीजिंग है। 1.30 से स्टार्ट हुआ था, 1.25 हुआ, 1.10 हो गया, लेकिन है 1 के अबव, बट मार्केट गिर रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पीसीआर की थ्योरी के अनुसार तो मार्केट को बढ़ना चाहिए था क्योंकि पीसीआर 1 से ऊपर है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, पीसीआर 1 के ऊपर तो जरूर है बट पीसीआर डिक्रीजिंग है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमने यहां पर एक चार्ट डिस्प्ले करवाया है आप लोगों के लिए। देखिए ये पीसीआर की वैल्यू आपको कंटिन्यूअसली दिखा रहा होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पीसीआर हमें कैसा दिख रहा है, ये पीसीआर हमें डिक्रीजिंग दिख रहा है या इंक्रीजिंग दिख रहा है, ये पीसीआर गिरता हुआ है या बढ़ता हुआ है। ये पीसीआर आप देखेंगे डिक्रीजिंग पीसीआर है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट बियरिश ट्रेंड में है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 क्या है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ओआई चेंज, जो पुट साइड का ओआई चेंज है, चेंज इन ओआई देखते हैं ना अपन, एक तो ओपन इंटरेस्ट हो गया, एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो यहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो ग्राफ है ये इंट्राडे के लिए बहुत काम आता है। तो आपको जो है ये रेड कलर में हम दर्शा रहे हैं कॉल साइड का चेंज इन ओआई। अब जो कॉल सेलर होते हैं वो क्या चाहते हैं, कॉल सेलर चाहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाए। ध्यान देना मेरे वर्ड्स को, कॉल सेलर क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे की साइड जाए। और जो हमारा पुट सेलर है, पुट सेलर क्या चाहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो जो लोग ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर के जाना चाहते हैं हमने उनको ग्रीन कलर में दर्शाया है, और जो लोग मार्केट को नीचे की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं उनको हमने रेड कलर में दर्शाया है। तो जो लोग मार्केट को नीचे की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं आप देख सकते हैं उनकी फोर्स यहां पर ज्यादा है, उनकी संख्या यहां पर ज्यादा है, इसलिए वो ग्रीन लाइन से ऊपर है। और जो लोग मार्केट को जो है ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं वो ग्रीन कलर में है, उनकी संख्या कम है। जो लोग मार्केट को नीचे लेकर के जाना चाहते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो इस चार्ट से भी पता चलता है कि मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंट बनी हुई है। अब ये तो हो गई
एडवांस स्टडी की बात, एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिसके माध्यम से हमें इस ऑप्शन चेन में ही पता चल जाए कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है? तो इन दोनों डाटा को हमने कंबाइन करके आपके लिए एक डायरेक्शन बॉक्स बनाया है। देखिए ये डायरेक्शन बॉक्स हमने बनाया हुआ है। अगर ये रेड कलर में है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट जो है, मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंटम बना हुआ है। यहां पर आप देखेंगे भी लिखा हुआ है सर्च सेल लेवल ऑन रेजिस्टेंस। इसका मतलब मार्केट में क्या है? बियरिश मोमेंट बना हुआ है। हमें रेजिस्टेंस के पास से सेल लेवल ढूंढना है, यानी कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वहां से हमें पुट बाय करना है। अगर यही डायरेक्शन बॉक्स आपको ग्रीन नजर आता है, जैसे अभी क्रूड ऑयल का मार्केट लाइव चल रहा होगा, उसमें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए क्रूड ऑयल के लिए भी हमने शीट डिजाइन करी हुई है, बट अभी जो मेरा फोकस रहेगा वो मैं निफ्टी के लिए ही गाइड करूंगा। केवल एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर डायरेक्शन बॉक्स कैसा दिख रहा है हमें? डायरेक्शन बॉक्स जो है ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट जो है अपसाइड की तरफ जा रहा है, क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर आप पीसीआर भी देखेंगे, पीसीआर जो है आपको कैसा दिख रहा है? पीसीआर देखिए इंक्रीजिंग है, पीसीआर इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या होगा? अभी जो क्रूड ऑयल है वो अपसाइड की तरफ जा रहा होगा। तो काफी सारे लोगों को पीसीआर और ये चेंज इन ओआई का डाटा देखने में काफी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमने यहां पर रेडीमेड सिस्टम बना दिया है जिसके माध्यम से आपको पता चलता रहे कि मार्केट के अंदर अभी बुलिश मोमेंट है या बियरिश मोमेंट है। देखिए मैं आपको चार्ट पर चल के भी क्रूड ऑयल दिखा देता हूं, बिकॉज देखिए मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी आपको बता देगा, लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्रूड ऑयल का ग्राफ है और क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए वापस आते हैं अपने निफ्टी के कॉन्सेप्ट पर, जिसके माध्यम से हम डेली जो है 1000 इंटू 1500 रुपीज की इनकम आराम से कर सकते हैं सिंगल लॉट में। तो ये मेथड के विषय में हम वापस लौटते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब हमें क्या क्या पता चल गया? हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद में हमें क्या पता चल गया? हमें मार्केट का ट्रेंड भी पता चल गया। अब बात आती है लेवल्स की, जो पुल बैक लेवल्स हैं। देखिए होता क्या है मार्केट के अंदर, अगर मान लीजिए आपको यह पता चल गया कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो मार्केट जो है लगातार एकदम से नीचे तो नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जो सिस्टम है उसने बोल दिया मार्केट बियरिश है और मार्केट जो है लगातार ऐसे नीचे ही जाती रहे। मार्केट का नेचर कैसा है? मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगी, उसके बाद में फिर पुल बैक लेगी, कंसोलिडेट होगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहां पर हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो, मार्केट वापस से ऊपर आए, फिर वापस से पुल बैक ले। इस प्रकार से मार्केट चलेगा। तो ये जो पुल बैक के लेवल्स हैं, इन लेवल्स को हमें कैसे फाइंड आउट करना है? ये लेवल्स भी आपको इसी ऑप्शन शीट के अंदर दिखते हैं। वो किस प्रकार से दिखते हैं? देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने स्ट्राइक प्राइस लिख करके रखी हुई है। पेंसिल का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यहां पर हमने स्ट्राइक प्राइस लिख करके रखी हुई है और हर स्ट्राइक प्राइस के पास में आपको दो लेवल दिख रहे होंगे। देखिए यहां पर एक लेवल दिख रहा है आपको, इस तरफ ये एक लेवल दिख रहा है। ये लेवल्स कहां से आ रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेवल्स आ रहे हैं ये ऑप्शन ब्रिक्स की मदद से आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को अभी रोक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। अगर कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, काम की इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो प्लीज अभी इस वीडियो को रोक करके लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमें ये लेवल्स नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स को, ये दोनों साइड के जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, इन लेवल्स को जाकर के आपको क्या करना है? अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 489 का लेवल है, 536 का लेवल है, 588 का लेवल है। अब इतने सारे लेवल्स हैं, इनमें से कौन से लेवल्स को हमें वेटेज देनी है ये भी मैं बताऊंगा। पहला काम हमें क्या करना है? इन दोनों साइड के लेवल्स को जाकर के अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं। ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसके ऊपर आप देखेंगे 489 का लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसके बाद में 536 का लेवल यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। देन यहां पर 588 का लेवल ड्रॉ है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 638 का लेवल ड्रॉ है एंड और ऊपर आप जाते हैं तो यहां पर 691 का लेवल ड्रॉ है। जो लेवल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं ये सभी लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब देखिए इन लेवल्स पर मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां पर जब प्राइस आता है तो प्राइस इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर इतने सारे लेवल्स दिख रहे हैं, कौन से लेवल पर मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ये कैसे पता चलेगा? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे देखिए यहां से मार्केट गिरना चालू हुआ, गिरने के बाद में वापस से पुल बैक लिया, तो ऑलमोस्ट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा बफर रह गया लेकिन रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। तो अब इसी लेवल को क्यों रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इस पॉइंट को हम समझेंगे। इसके बाद
मार्केट अगेन से गिर रहा है, अगेन से गिरने के बाद अगेन से देखिए इस वाले लेवल पर आ गया, यानी 588 के लेवल पर आ गया। इस लेवल को मार्केट जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। इस जगह पर भी आप देखेंगे मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे तो थोड़े से बफर के साथ में मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउन साइड की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर भी आप देखेंगे जो हमारा नीचे वाला लेवल है इस लेवल को भी मार्केट जो है बखूबी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे तो नीचे वाले लेवल को भी बखूबी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पर हमें जो है रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, इस पॉइंट को हम समझेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट अ मोमेंट, इन ड्राइंग्स को हम क्लियर कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो राउंड फिगर वाली स्ट्राइक प्राइस है, राउंड फिगर वाली स्ट्राइक प्राइस जैसे 21,500, इसके ऊपर कौन सा है 21,600, इसके बीच में कौन सी है 21,550। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है 21,600 और 21,500 इन पर जाकर के हमें मार्किंग कर लेनी है। तो चलिए हम 21,600 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 21,600 है, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इस लाइन को मैं डार्क कर लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद में 21,500 के लेवल पर, कहां पर है 21,500, ये हमारा 21,500 का लेवल है, यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लेवल पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यही लेवल हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी थे, यही लेवल जो है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी थे। तो अब आप हर बार नोटिस करेंगे कि ये जो मेजर स्ट्राइक प्राइस होती है, इसके जो नियरेस्ट लेवल होते हैं उनको मार्केट जो है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अब यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये जो रेजिस्टेंस था 600 का, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और उसके नीचे वाले लेवल को ही मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार जो है 600 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं निकल रहा है, ये अपसाइड वाले लेवल को नहीं टच कर रहा है, नीचे वाले लेवल को टच कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तो फर्स्ट कैंडल ने क्या किया है, फर्स्ट कैंडल ने पहले 600 वाली स्ट्राइक प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, देन हमें पुल बैक देखने के लिए मिला है। कौन से लेवल पर पुल बैक देखने के लिए मिला है, ये वाले लेवल पर 21,640 के लेवल के आसपास हमें पुल बैक देखने के लिए मिला है। तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इसको IMP करके हम मार्क कर सकते हैं। जो हमारी राउंड फिगर वाली स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर वाला जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ये हमारे लिए एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे जो सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस है, सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। जब मार्केट 21,500 पर आया है तो इसके बाद यहां से हमें एक छोटा सा पुल बैक देखने के लिए मिला है, बट मार्केट अपने टोटल सपोर्ट तक नहीं आया है। यहां पर आप देख रहे होंगे नीचे एक लेवल और बना हुआ है 21,489 का, इस लेवल तक नहीं आया है, बिकॉज यहां पर ही मार्केट का क्लोजिंग का टाइम हो गया। अगर मार्केट के पास और समय होता तो यहां से पॉसिबिलिटी बनती कि मार्केट जो है इस लेवल तक आए, इस लेवल पर आने के बाद में मार्केट पुल बैक लेता। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल तो हमारे लिए अपसाइड का हो गया। इसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के नीचे वाला लेवल, सपोर्ट के नीचे वाला लेवल जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल तो हमें मिल गए। अब ये जो इन बिटवीन वाले लेवल हैं, आज देखेंगे पूरे दिन भर मार्केट ने जो है इसी दायरे में ट्रेड किया, इसी दायरे में ट्रेड किया। तो इस दायरे पर मार्केट ट्रेड करने वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका क्या मेथड होता है, इसका क्या तरीका होता है। तो इसके लिए आपको वापस ऑप्शन चेन पर आना है। ऑप्शन चेन आपको सब कुछ बताता है माय डियर फ्रेंड्स, और इसकी मेरी एडवांस ट्रेनिंग भी होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसके लिए आपको कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। वो ट्रेनिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आप फ्री ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मार्केट जो है बीच के लेवल पर ही कंसोलिडेट रहेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, किस तरीके से पता चलेगा। तो देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस यहां पर बन रहा है 600 के लेवल पर रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है और एक ग्रे कलर का बॉक्स नजर आ रहा है। और इसके लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे आपको कुछ परसेंटेज नजर आ रहे हैं, 99%, और यहां पर भी आपको यहां पर कुछ परसेंटेज नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली में ये बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बॉक्स इंडिकेट ये कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये ओरिजिनली 21,700 के लेवल पर था और वहां से ये जो रेजिस्टेंस है ये शिफ्ट होकर के आया है 21,600
200 के लेवल पर, मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ है, रेजिस्टेंस डाउनवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी मार्केट के अंदर क्या है, बिकवाली का प्रेशर है, मार्केट के अंदर बिकवाली का दबाव है। जबकि आप सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट में जो हमें बॉक्स नजर आ रहा है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, इस जगह पर हमारा सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट पर जो हमें ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, देखिए ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहां पर येलो कलर में आपको परसेंटेज हाईलाइट हो रहा होगा, और इस तरफ ग्रे कलर का बॉक्स है। तो ग्रे कलर के बॉक्स को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना होता, हमारे लिए ग्रीन कलर का बॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या पता चल रहा है हमें, ये जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या बन रही है, रेजिस्टेंस जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे से जो है मार्केट में ऊपर की तरफ प्रेशर बन रहा है, नीचे से जो पुट सेलर है वो मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉल सेलर जो है वो मार्केट में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेशन के फेस में फंस जाता है। तो इस प्रकार की जब आपको सिचुएशन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलती है, तब ये जो बीच के लेवल होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्केट इसी रेंज के अंदर काम करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर काम करेगा। तो इस प्रकार की अगर एडवांस स्टडी आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट कब अपने सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, मार्केट कब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, कब मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही रहेगा, और कब मार्केट अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस प्रकार के अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दिखने में बहुत छोटा सा प्रॉफिट है लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बताए हैं, आपको के पास में सेटअप ऐसा होना चाहिए जो आपको ट्रेंड बता रहा हो, इसके बाद में जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हो, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। इन 3 चीजों को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, मार्केट के अंदर जो है कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी नए पार्टिसिपेंट इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you very much my dear friends.